कुत्ता का दशा कर दूंगा, ये कर दूंगा, भीख मंगा दूंगा, वो कर दूंगा, तब कुत्ता का दशा कर दूंगा, ये कर दूंगा, भीख मंगा दूंगा, वो कर दूंगा। व्यवहार तो 5 दिन के अंदर में मालूम चल गया था, लेकिन रोने लगी, घर वाले भी उसके रोने लगे। क्या पता लग गया था आपको? वो मोबाइल में बात की थी, हाँ तुमको छोड़ा नहीं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, ये इसके पास घर नहीं है, हाथ नहीं है। पेट में दर्द हुआ तो मैं बोला भैया क्या बात है, डॉक्टर लोग को दिखाया उखाया। पेट में दर्द हुआ तो मैं बोला भैया क्या बात है, डॉक्टर लोग को दिखाया उखाया। फिर सही हुआ दर्द तो रिपोर्ट कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें बच्चा साबित हुआ कि बच्चा है 2 महीने का। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं गोपालगंज के सिधवलिया गांव में, जहां पे बिना पति के पत्नी हो जाती है गर्भवती। ये तो अचंभों वाली बात है, आज तक ऐसा आप लोग नहीं सुने हैं। पति चल जाता है बाहर, लेकिन पत्नी बुलाती है अपने प्रेमिका को घर में और गर्भवती हो जाती है। और जब पता लगता है उनके पति को, हम बात करेंगे आखिर ये कैसे घटना घट गया इनके पत्नी के साथ। आप जो देख रहे हैं कैमरा में, यही उनके पति हैं, पत्नी के पति हैं। क्या नाम था लड़की का? कि पत्नी का नाम था प्रेमिला। इन्हीं के साथ एक ऐसा घटना घट गया है, बिना इनके रहते हो गई गर्भवती। क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार महतो नाम है मेरा। ये पहले बताइए कैसी ऐसा घटना घट गया, ऐसा घिनौना घटना घट गया जिससे हमारे बिहार को पूरी बदनाम हो गया है। मैं चौथे महीना में गया था अहमदाबाद। मैं 28 तारीख को बाहर गया था, मैं अहमदाबाद गया था कमाने के लिए। गरीब आदमी हूँ, अपने को कमाएंगे खाएंगे तभी तो बाल बच्चा चाहे कोई भी रहेगा। फिर मैं कमाने गया, उसके बाद अगले महीने में 20 तारीख को 19 तारीख को उसको दर्द हुआ पेट में दर्द हुआ तो मैं बोला भैया क्या बात है, डॉक्टर लोग को दिखाया उखाया। फिर सही हुआ दर्द तो रिपोर्ट कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें बच्चा साबित हुआ कि बच्चा है 2 महीने का। 21 तारीख को मेरे को मालूम चला। 21 तारीख को मैं ट्रेन पकड़ लिया तो मैं बोला जल्दी चलूँ। जल्दी आने के लिए दिल्ली होके आया, तो दिल्ली जब पहुँचा, दिल्ली पहुँचने वाला था, तब तो इसको मालूम चल गया। तो फ़ोन की मेरे पास, फ़ोन की, बोली कि कहाँ है तू? मैं बोला काम कर रहा हूँ, कल परसों आऊँगा घर पे। मैं टाइम लगेगा, अभी 2-4 दिन टाइम लगेगा। नहीं तू गाड़ी पकड़ लिया, तू आ रहा है। मेरे से यही बात बोली, फ़ोन काटी और पूरा रिपोर्ट लेकर सब भाग गई। अच्छा, शादी आपका कब हुआ था? 18 में हुआ था। 2018 में शादी हुआ था। जब शादी करके आप लाए थे अपने घर अपनी पत्नी को, उस समय कैसा उसका व्यवहार था, कैसा उसका आचरण था? व्यवहार तो 5 दिन के अंदर में मालूम चल गया था, लेकिन रोने लगी, घर वाले भी उसके रोने लगे। क्या पता लग गया था आपको? मोबाइल में बात की थी, हाँ तुमको छोड़ा नहीं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, ये इसके पास घर नहीं है, हाथ नहीं है, पैसा नहीं है इसके पास। मतलब अपने प्रेमिका से बात की थी, जिससे प्यार करती थी, वो अपने प्रेमिका से बात की थी। क्या बात की थी? ये तुमको छोड़ा नहीं हूँ, तुम समझते हो कि छोड़ दिया हूँ, मैं तुमको छोड़ा नहीं हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा के लिए। और ये इसको पास कहाँ है मोबाइल, छोटा मोबाइल है और हाथ नहीं है, घर नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत गरीब है, ये सब बात बोली थी उसकी। देखिए, ऐसा औरत समाज को हमारे गंदा कर रही है, और जहां उसका रह रही है वहां के अगल बगल के लोग को भी बदनाम कर दे रही है। और ये कितना दिन का गर्भवती थी? 2 महीने का। कौन गिरवाया उसका बच्चा को? कौन गिरवाया? उसका मौसी के घर पे गई है। बच्चा जो गर्भवती थी वो पहले दवाई खाई थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ था, अंदर फंस गया था। तो इसके लिए पेट में दर्द हो गया, चालू हो गया, तो मालूम चला तो भाग गई, मौसी के घर पे है वो भी। उस बच्चा को डॉक्टर से आप दिखाए थे? हाँ, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। क्या डॉक्टर साहब बोल रहे थे? बोल रहे हैं मेरे पास रिपोर्ट है, तेरे को जब भी काम पड़ेगा तो बोलना, मैं तैयार हूँ। आप किस महीना में गए थे दिल्ली में? चौथे महीना में 28 तारीख को मैं घर से निकल गया था। चौथा महीना में गए, तो ये जांच कब हुआ था? कि जांच 21 तारीख को हुआ था और 22 तारीख को भागी। 22 तारीख को? हाँ, 22 तारीख को। आपको पहले से शक नहीं था कि आपके घर में बुला रही है वो दूसरे मर्द को, अपने प्रेमी को? तो घर में तो मैं था ही नहीं, और घर उधर में मम्मी है, बूढ़ पड़ी है, कभी नींद लग जाता होगा, कभी नहीं लगता होता, कभी आ जाता होगा। चाहे ये भी जाती थी बाहर, तो मालूम था कि 2 घंटा 3 घंटा में आती थी। आपको भी मालूम था? मेरे को बताए थे, लेकिन मैं उससे पूछा तो बेटे के माथे पर हाथ धो के भगवान का नाम लेकर सब कुछ झूठ बोल के बोल रही थी, नहीं मैं कैसा नहीं हूँ। अब उस औरत को आप क्या करेंगे? क्या रखेंगे कि नहीं रखेंगे? क्या आप करना चाह रहे हैं उस औरत को? वैसी औरत को ऐसी रख के क्या करेंगे? वो मैं हमेशा के लिए कलंक हो जाऊंगा। मैं गांव जवार समाज सब बोलेंगे यार वो कलंक की औरत है। अभी तक आपको क्या क्या हेल्प मिला है? पुलिस प्रशासन में आप केस किए हैं? नहीं किया, पैसा नहीं है भैया, मैं कहाँ से पुलिस प्रशासन कोर्ट कचहरी जाऊँ?
बिहार में पुलिस प्रशासन में केस करने के लिए पैसा का थोड़े लगता है, आपको पता है कि नहीं है कि पैसा नहीं लगता मैं है? देखा हूँ, बहुत देखा हूँ, बहुत केस हुआ है गांव में, जवान में कहीं भी देखा हूँ मैं, पैसा लगता है तभी काम होता है, नहीं तो नहीं होता है। कितना लोग को देखा हूँ, झगड़ा लाई, जो मार खा गया है उसका ही केस बंद हो जाता है, जो मारा है उसका फाइल आगे बढ़ जाता है। तो पैसा का खेले तो मेरे पास पैसा ही नहीं, एक हाथ से विकलांग हो, दूसरा हाथ से मेरा घर भी देख लीजिए, दिखा दीजिए, इनका घर दिखा दीजिए, कितना गरीब है। कमाता हूँ, घर पे पैसा भेजता हूँ, खत्म हो जाता है, फिर कमाता हूँ, पैसा भेजता हूँ, खत्म हो जाता है। 5,000 4,000 तो 4,000 5,000 2 सोमो के भरने का लगता है। सोमो उठाया था पापा को बीमारी के लिए, मैंने पापा मेरे सामने हैं, अभी सुरक्षित हैं। अच्छा, उनका भी तबीयत खराब रहता है? हर हमेशा मम्मी को भी तबीयत हमेशा खराब रहता है। आज ही डॉक्टर साहब आने वाले थे टन्नी के सुई देने, तो अपना घर 200-400 रुपया है तो घर के लिए रखा हूँ। मैं तो आज ही चला जाता बाहर, नहीं कमाऊंगा तो कहाँ से खाऊंगा। आप थाना में जाइए और FIR कीजिए। तो फिर मैं थाना में जाने का सोचता हूँ, थाना में जाऊंगा तो लमड़ूंगा, रबड़ जैसा लमड़ना पड़ेगा 2 महीना 4 महीना। फिर आपको तो न्याय कैसे मिलेगा? बताइए, आपको न्याय कैसे मिलेगा? वो ऐसी औरत जब निकल गई, जब दूसरे मर्द के साथ रह रही, अपने प्रेमी के साथ रह रही है, और आप बिना आपके रहते उसको बच्चा रह गया, गर्भवती रह गई, अगर आपको न्याय चाहिए तो बिना FIR के कैसे आपको न्याय मिलेगा? तो बात तो सही है, FIR करना पड़े, लेकिन FIR करने में लमड़ूंगा, घर पे पैसा नहीं है, लमड़ूंगा, मेरा काम नहीं होगा, फिर मम्मी पापा को कहाँ से खाएंगे। चलो मम्मी पापा को खिला दिया, भाभी ने खिला दिया, कोई बात नहीं है। समूह का महीना का टाइम टू टाइम पैसा भरना, वो भरने का है उसको। अभी आपको पत्नी से अपना बात हो रहा है कि नहीं? आपके पत्नी से बात हो रहा है? 3 दिन पहले फ़ोन की थी, बस वही धमकी दे रही थी, फिर से व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग में। क्या धमकी दे रही है? तेरे को कुत्ता का दशा कर दूंगा, ये कर दूंगा, भीख मंगा दूंगा, वो कर दूंगा। तब मैं गूगल पे एक नंबर निकला आपके मीडिया वाले को, तो मैं फ़ोन किया तो वो झलको गोपालगंज थे, तो बोले ठीक है मैं आता हूँ। उनसे मैं अपना पूरा वो बताए थे कि मेरे को कोई मदद मिले, सरकार से भी, प्रशासन से भी मदद मिले, जल्दी मिले। मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे पास पैसा नहीं है। दोस्तों, हम आपको इनका पूरा डिटेल्स में कहानी बता देते हैं कि ये जाते हैं अपने पत्नी को छोड़कर दिल्ली कमाने के लिए, और आप भी दिल्ली जाते हैं तो थोड़ा सा संभल जाइए। ये जाते हैं दिल्ली, ये जाते हैं अहमदाबाद कमाने के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर, और पत्नी मनाती है घर पे रंगरलिया और अपने प्रेमी को बुलाती है और गर्भवती हो जाती है। जब उसको दिक्कत हो जाता है, जब वो दवा खा लेती है, तो बच्चा जब गिरता है, नुकसान होता है, तो उसको बीमारी होता है। फोन करती है कि हमारा तबीयत खराब है, इनकी पत्नी फोन करती है कि तबीयत खराब है, तो ये घर पे आते हैं। और जब ये घर पे आते हैं, अगर वो फ्रॉड नहीं रहती, अगर गलती नहीं की रहती, तो यहाँ से वो भाग जाती है। मैं आया तो भागी क्यों? यहाँ से भाग गई जब आए आप, तो तभी तो साबुत होगा। मैं मेरे सामने रहता तो मैं जानता कि हकीकत क्या है। तो देखिए, ऐसा मासूम लड़का, ऐसा मासूम व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है, जो ऐसा औरत कर दी है और भाग गई है। वो जब गलत नहीं थी तो भागी क्यों? हम यहाँ के जिला प्रशासन और पुलिस से मेरा नर्म निवेदन रहेगा कि इसकी जांच। मैं बात करता हूँ, अगर DM साहब मेरा द्वार पर आ जाते ना, तो जिसके साथ रहती थी चाहे कहीं रहती थी, मैं उनसे सब हकीकत बता देता।